यह यूनिट 6 का पार्ट नंबर फर्स्ट है। इसमें हम कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्रेसर क्या होता है और वो कितने तरह के होते हैं। पहले कंप्रेसर क्या होता है, पहले तो कंप्रेसर का सिंबल क्या होता है। कंप्रेसर सिंबल क्या होता है, इधर से आउटलेट इनलेट लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या इनलेट है, इसका प्रेशर क्या है P1 V1 T1 है। कंप्रेसर को कुछ वर्क देंगे और हमें आउटलेट देगा P2 V2 T2 पे। प्रेशर क्या होगा P1 P2 क्या होगा इज़ ग्रेटर देन P1। तो मेन कंप्रेसर का फंक्शन क्या हो गया, हमारा प्रेशर इंक्रीज करना। हमें ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क देना पड़ेगा। जैसे हम इसको वर्क देते हैं तो ये क्या करेगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज कर देता है। और ये 2 पॉइंट क्या है, हमारा आउटलेट है जो हाई प्रेशर पे आउटलेट होगा। और उसका सिंबल क्या है, इनलेट हमेशा जो इसका लार्ज पोर्शन है उधर से देना है और आउटलेट हमेशा जहाँ से इसका स्मॉल पोर्शन है उधर से निकालना है। तो ये क्या शो करेगा, हमारा सिंबल कंप्रेसर का। तो अब फंक्शन क्या हुआ है, तो कंप्रेसर हो गया संपीड़क। अब फंक्शन क्या होता है, कंप्रेसर का मेन फंक्शन क्या है, प्रेशर बढ़ाना। यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगी सिस्टम में। क्योंकि जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि एक कंप्रेसर लगा होता था, इवोपरेटर लगा होता था, कंडेंसर लगा होता था और एक्सपेंशन डिवाइस लगा होता था। तो उसमें एक कंपोनेंट क्या होता था, कंप्रेसर होता था। और कंप्रेसर क्या करता था, हमारा वहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो कि वर्किंग फ्लूइड है उसका प्रेशर इंक्रीज करता था, जिससे वो क्या हो, हमारे सिस्टम में फ्लो हो सके। तो मेन फंक्शन कंप्रेसर का क्या हो गया, हमारा प्रेशर बढ़ाना। अब कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं, मेन कंप्रेसर क्या होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। फर्स्ट टाइप का कंप्रेसर क्या था, रेसिप्रोकेटिंग। सेकंड रोटेटरी, थर्ड सेंट्रीफ्यूगल। पहले एक बार हम सिस्टमेटिक डायग्राम देख लेते हैं। इवोपरेटर था, फिर कंप्रेसर लगा हुआ था, फिर हमारा कंडेंसर था और एक्सपेंशन डिवाइस था। अब ये जो हमारा पार्ट था ये वाला, हम इसकी स्टडी करेंगे कंप्रेसर की इस यूनिट में। तो कंप्रेसर हमारे कितनी तरह के थे, अब हमारे जो कंप्रेसर थे वो 3 तरह के हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटरी एंड सेंट्रीफ्यूगल। फर्स्ट क्या आता है, हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आता है। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का क्या होता है ये देखिए। इसमें क्या है, हाँ, ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। बिल्कुल हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन जैसा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड। ये देखिए ये क्या है, ये सिलेंडर हेड है। इसके बराबर में क्या है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज पोर्ट। ये क्या है, हमारा सक्शन पोर्ट, इनलेट पोर्ट या इनलेट पोर्ट भी बोल सकते हैं, ये वाला इधर। अभी हमारी 2 वाल लगी है, एक तो ये वाल है और एक ये वाल है। एक डिस्चार्ज वाल है हमारी और एक हमारी सक्शन वाल है। नीचे क्या है, ये पिस्टन है। ये पिस्टन किससे कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है। और ये हमारा क्या है, एक कंप्रेसर है कौन, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, अब यहाँ पे देखते हैं। अब पिस्टन क्या होगा, हमारा ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा तो हमारी क्या होगी, इनलेट वॉल खुल जाएगी। ये देखिए खुलने का, नीचे हो गई ना ये यहाँ से। और क्या होगा, इनलेट वॉल खुलते ही यहाँ पे क्या होगी, हमारी जो भी रेफ्रिजरेंट है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट आ रही है, रेफ्रिजरेंट इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। पिस्टन नीचे आएगा और सिलेंडर के अंदर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, ये इनलेट वॉल खुली है और हमारी रेफ्रिजरेंट क्या आ गई, ये यहाँ फिल हो गई है, पिस्टन सिलेंडर नीचे चला गया। अब क्या होगा, पिस्टन और नीचे जाएगा और रेफ्रिजरेंट इसमें फिल हो जाएगी आके। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा तो इस बार हमारी ये वाल तो बंद रहेगी, इनलेट वॉल। और दूसरी क्या होगी, जो डिस्चार्ज वाल है इधर से आउटलेट वॉल, ये खुलेगी और ये स्प्रिंग लोडेड वाल होगी। जब इस पर कंप्रेसर, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चलेगा और एक डिज़ायर प्रेशर आएगा जब इसके अंदर, मान लो ये वॉल 5 बार पे खुलनी है, तो जब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर प्रेशर 5 बार होगा तभी ये वॉल खुलेगी, डिस्चार्ज वॉल। और रेफ्रिजरेंट क्या होगी, उतने ही प्रेशर पे इससे डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये किसकी वर्किंग हो गई, हमारी
रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर की होगी। बिल्कुल सेम वर्किंग कैसी है इसकी, जैसे कि एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन की होती है। पहले इनलेट होता है, फिर कंप्रेशन होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है या आउटलेट। तो ये हमारा इनलेट हुआ, पिस्टन रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में आगे भर गई। और अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, हमारी जैसे ही पिस्टन नीचे ये होता है बॉटम डेड सेंटर, और ये है TDC टॉप डेड सेंटर, जहाँ पिस्टन मैक्सिमम हाइट पे जाता है। तो जब बॉटम डेड सेंटर पे तो सारी रेफ्रिजरेंट्स के अंदर आ जाएगी। अब तुरंत क्या होगा, ये इनलेट वाल हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब क्या होगी, हमारी आउटलेट वाल खुलेगी, क्योंकि पिस्टन अब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। और क्या होगी, हमारी ये वाली वाल ऊपर की तरफ खुलेगी और स्प्रिंग लोडेड होगी। यहाँ पर ऊपर क्या होगा, एक स्प्रिंग लगा होगा ऐसे। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इसकी स्प्रिंग ऊपर की तरफ दबेगा और तब ये वाल खुलेगी एक डिज़ायर प्रेशर पे, ऐसे नहीं खुलेगी अपना आप भी। जब एक इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा सिलेंडर के अंदर, तब ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा और ये वाल खुल जाएगी और सारी रेफ्रिजरेंट क्या होगी, इससे आउटलेट पोर्ट से हमारी एग्जिट हो जाएगी और हमें एक डिज़ायर प्रेशर पे क्या मिल जाएगी, हमें रेफ्रिजरेंट मिल जाएगी। तो उसकी वर्किंग क्या है, बिल्कुल सेम है। एक क्या है कि जैसे कि एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन की वर्किंग होती है, सबसे सिंपल वर्किंग है। हमारे रेफ्रिजरेटर में जो घर पे हैं उसमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर यूज होता है। आजकल के जो AC आ रहे हैं उनमें काफ़ी मैं रोटेटरी टाइप, दूसरा जो कंप्रेसर पढ़ाऊँगा सेकंड, रोटेटरी टाइप कंप्रेसर यूज होता है। आपने काफ़ी में सुना भी होगा, वह ऐड पे लिखा भी रहता है ऐसे पे कि रोटेटरी कंप्रेसर। वो कंप्रेसर क्या होता है, ये टाइप का कंप्रेसर होता है। तो सेकंड टाइप क्या आता है कंप्रेसर में हमारा, रोटेटरी टाइप कंप्रेसर। पहला कंप्रेसर क्या आता है हमारा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप। वो तो बहुत सिंपल था, एक तरह इंजन की तरह था, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रोटेटरी कंप्रेसर। अब रोटेटरी कंप्रेसर में क्या होगा, अभी हम डायग्राम देखते हैं। इसमें डायग्राम में क्या है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये डायग्राम देखिए बुक में, इसमें ज़्यादा क्लियर है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये पहले देखिए, ये क्या है, जो हैच है ये हमारा क्या है, हाउसिंग है। ये पूरी जो भी हैचिंग हो रही है रेड कलर में, जो हैचिंग हो क्या, हाउसिंग है। हमारा क्या है, ये रोटर साफ्ट है जो सेंटर में है, और हमारा जो रोटर है वो क्या है, इस साफ्ट में इस टाइप पे लगा हुआ है कि एक रोटर का जो इम्पेलर है, रोटर, ये रोटर है जो ये वाला रोटर, ये उसके सेंटर में रहे और दूसरा जो पार्ट है उसका सिलेंडर से टच रहे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जैसे कि ये है, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ रोटर कैसा है हमारा। एक्चुअल में रोटर में क्या एसेंट्रिसिटी है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये है हमारा सेंटर की साफ्ट। ये रोटर आपने देखा होगा, ज़्यादातर रोटर क्या लगे होते हैं, ये लगे होते हैं साफ्ट से बिल्कुल एक डिस्टेंस पे। ये तो आपने देखा होगा, सिंपल होता है ये तो, कि ये बीच में साफ्ट और ऊपर से रोटर है। पर हमारा रोटर इस बार ऐसा नहीं है। हमारा रोटर क्या है, ये साफ्ट है और ये कुछ इस टाइप का है, मतलब एसेंट्रिसिटी एक ये टाइप रोटर है। तो जब आप देखो जब ये रोटेट करेगा ऐसे, मान लो हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं इसको, ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा थोड़ा। ठीक है, ये देखो सेंटर से नहीं रोटेट करेगा, ये कभी इधर को एनलार्ज हो जाएगा और कभी क्या होगा देखिए। तो ये सिंपल रोटर ना होके हमारा सिंपल रोटर तो क्या होगा, बिल्कुल सर्कुलर में रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल सर्कुलर रहेगा उसका मोशन, क्योंकि ये क्या है, सेंटर में ही है। पर हमारा जो साफ्ट है वो सेंटर में ना होकर रोटर के कोने में हो, तो हमारा रोटर के पोजीशन क्या होगी, जब वो रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हम पेन रख लेते हैं और इसको रोटेट करते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो सेंटर में नहीं, ये ऐसे बाहर की तरफ रोटेट कर रहा है। मतलब हमारा जो वो बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, जो हमारा इसका मोशन बनेगा। अब देखिए हम यदि इसको इसको अंदर वाले को रोटेट करें, ऐसे ऐसे रोटेट करें, तो ये क्या रहेगा, एक साइड तो यहाँ पे टच रहेगा और दूसरा कोना इसका रहेगा इस सिलेंडर में, जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर है ये जिसमें मैं हैच कर रहा हूँ अभी। ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें टच रहेगा। देखो यहाँ पे टच है ये ना, और ये ऐसे अंदर अंदर घूमता रहेगा इसके।
जो हमने हैच किया है वो क्या है, सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर। और ये एक साइड तो उसकी यहाँ पे टच रहेगी इस रोटर की, और दूसरी साइड क्या रहेगी, शाफ्ट पे कनेक्ट रहेगी, ये कनेक्ट है। तो जब ये रोटर घूमेगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस क्या रहेगा, इस सिलेंडर में टच रहेगा। जब मान लो ये इसकी पोजीशन ये हो जाए तो इसकी पोजीशन अब क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी। तो ऐसा रहे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये रोटर जो सेंटर में ये शाफ्ट है, एक साइड शाफ्ट से कनेक्ट, दूसरा रोटर क्या रहेगा, इस सर्कुलर सिलेंडर जो हैच वाला है, ये हैच कर रहा हूँ जिस पे मैं, इसके कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहेगा। चाहे कहीं भी आ जाए, यहाँ आ जाए तो यहाँ भी ऐसे कांटेक्ट में रहेगा, ऐसे कांटेक्ट में रहेगा। तो इस टाइप का रोटर है, कंटिन्यूस क्या रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। इस टाइप के रोटर्स को हम क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक रोटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वही हैच वाला सिलेंडर हो गया। और ये क्या है, सर्कुलर सिलेंडर, अंदर देखिए सर्कुलर सिलेंडर है ये। सेंटर में शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर ये रोटर लगा हुआ है, ये रहा रोटर। इधर से सक्शन है हमारा, और इधर से क्या होगा, ये इधर से ये देख रहे हैं, ये कनेक्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये क्या है हमारा, डिस्चार्ज है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, इवोपरेटर से रेफ्रिजरेंट आएगी और सक्शन पोर्ट के थ्रू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके फिल हो जाएगी इसके आगे रोटर के, क्योंकि यहाँ तक तो ये बंद है, ये देखिए यहाँ तक तो कंटिन्यूस बंद है ये, तो कहाँ आएगी, इसके आगे आके फिल हो जाएगी। अब रोटर क्या करेगा, हल्का रोटर। अब हाँ, एक चीज़ और है, ये हमारा ब्लेड है, ये रोटर से क्या रहेगा, कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहेगा। ये देखिए स्प्रिंग लोडेड ब्लेड है, एक साइड तो स्प्रिंग से, दूसरा क्या है, देखो ये रोटर से कनेक्ट है यहाँ पे, और रोटर सेंटर की शाफ्ट से कनेक्ट है। और इस टाइप का रोटर है कि ये रोटर क्या रहेगा, इस सर्कुलर सिलेंडर है जो अंदर आप सिलेंडर देखें सर्कुलर, उसके कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में रहेगा। देखो सर, ये रोटर थोड़ी दूर आया तो देखो अभी यहाँ कॉन्टैक्ट में है, फिर और दूर आया देखो यहाँ भी कॉन्टैक्ट में है, और आगे गया तो यहाँ भी कॉन्टैक्ट। इसका मतलब इस टाइप का रोटर है, इसका मोशन इस टाइप का है, इस टाइप का सर्कुलर मोशन है कि ये हमेशा क्या रहता है, इस सर्कुलर सिलेंडर के कॉन्टैक्ट में रहता है। तो जैसे ही यहाँ से, और इसमें क्या है, एक ब्लेड है जो इसमें कनेक्ट है यहाँ से, और एक साइड स्प्रिंग लोडेड है, वो सारी रेफ्रिजरेंट इस रोटर के आगे आ जाएगी और फिल हो जाएगी। अब रोटर क्या होगा, आगे बढ़ेगा थोड़ा, ये रोटर क्या रहेगा, ऐसे घूमेगा, जैसे एरो लगा हुआ है देखो, ऐसे घूमेगा ये, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, तो क्या पोजीशन ही हो जाएगी रोटर की। अब क्या होगा, देखो सक्शन पोर्ट बंद हो जाएगा और ये ब्लेड थोड़ा सा आगे आ जाएगा, जिससे इसमें कोई लॉस लीकेज ना हो उधर साइड। अब सारी रेफ्रिजरेंट देखो इसके आगे है, ये रही इसके आगे आ गई। अब फिर क्या होगा, ये रोटर और आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि शाफ्ट घूमेगी सेंटर वाली, जब सेंटर वाली शाफ्ट घूमेगी रोटर क्या होगा, और आगे की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए ये ब्लेड और आगे की तरफ निकल जाएगा, और कंटिन्यूस क्या है हमारा, रोटर के जो इम्पेलर है ये वाला, इसके कांटेक्ट में है। अब इसके ऊपर क्या होगा, अभी क्योंकि ये क्या होगा, आगे बढ़ता जा रहा है, और उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसके लिए वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे कितना सारा था, यहाँ पे देखो कितना सारा वॉल्यूम था इसके आगे, यहाँ पे और कम हुआ, और यहाँ पे वॉल्यूम और। इसका मतलब क्या होगा, इस रेफ्रिजरेंट का क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ पे फिल है इसका रेफ्रिजरेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखो ज़्यादा था, इसके आगे कितना ज़्यादा जगह थी, इसमें इसके आगे जगह कुछ और, क्योंकि आगे बढ़ गया रोटर तो इसलिए जगह कम हो गई इसके आगे, क्योंकि पीछे तो हट नहीं सकता, क्योंकि बीच में ये वाली ब्लेड लगा हुआ है, ये इसको इधर जाने नहीं देगा। जब ब्लेड लग गया है हमारा बीच में, तो ये इसको इधर तो लीकेज नहीं होने देगा नीचे की तरफ, केवल ऊपर ऊपर की तरफ रहेगा, और रोटर आगे बढ़ता जा रहा है। यदि रोटर आगे बढ़ता जा रहा है तो ऊपर की तरफ जगह कम होती जा रही है, यदि जगह कम होती जा रही है तो वॉल्यूम घटता जा रहा है, ये कह सकते हैं। यदि वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब हमारा रोटर और आगे चला गया, देखिए यहाँ से ये कनेक्ट पॉइंट यहाँ पे था, अब ये घूम के आगे इस पॉइंट पे आ गया। अब देखिए ये ब्लेड कंटिन्यूस के कांटेक्ट में है, तो नीचे तो कोई लॉस होगा नहीं, नीचे तो कोई लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कम हो गया, यहाँ पे कितना ज़्यादा, तो उसमें बहुत हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट क्या होगी, बहुत हाई प्रेशर पे होगी, और क्या होगा, इस डिस्चार्ज पोर्ट से वो हाई प्रेशर पे आउटलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के कंप्रेसर को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी कंप्रेसर बोलते हैं, रोटरी। क्योंकि इन कंप्रेसर में क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग ना होके, हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ना होके क्या होता है, हमारा सिंपल एक रोटर होता है और सर्कुलर सिलेंडर होता है। ये सर्कुलर सिलेंडर है और अंदर क्या है हमारा रोटर, और रोटर इस टाइप का रोटेट करता है एसेंट्रिसिटी के थ्रू, कि उसकी एक साइड तो ब्लेड के कॉन्टैक्ट में रहेगी हमेशा, और दूसरी साइड
तो उसकी सिलेंडर की वॉल के कांटेक्ट में रहेगी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस टाइप के कंप्रेसर को हम क्या बोलते हैं, रोटरी कंप्रेसर बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोजीशन ये है, ये हमारा सर्कुलर सिलेंडर है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार को इसमें दिखाई देता है, इसमें कुछ पड़ा है। ये जो ये ब्लैक पेन से है, ये हमारा सर्कुलर सिलेंडर है। ये हमारा ब्लेड कनेक्ट है रोटर से। ये हमारा डिस्चार्ज पोर्ट और ये हमारा सक्शन पोर्ट है, जहाँ से इनलेट होगा। और ये हमारी शाफ्ट है, जिससे एक साइड तो रोटर शाफ्ट से कनेक्ट है और दूसरा साइड उसकी सिलेंडर की वॉल से कनेक्ट है। अब बिल्कुल देखो वही सिचुएशन है, ब्लेड से कनेक्ट है, एक साइड शाफ्ट से कनेक्ट है और दूसरा साइड रोटर क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये पॉइंट है ना, किससे कनेक्ट है, ये सिलेंडर वॉल से। अब क्या होगा, सक्शन पोर्ट अभी पीछे है, क्योंकि रोटर क्या है अभी थोड़ा पीछे है, तो सक्शन पोर्ट खुला हुआ है, तो सारी रेफ्रिजरेंट क्या होगी, इसके आगे आ जाएगी। अब ये रोटर कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ चलेगा, क्योंकि ये वाली शाफ्ट जब सेंटर वाली शाफ्ट ऐसे रोटेट करेगी, जब ये देखिए जैसे पेन रोटेट कर रहा है ऐसे रोटेट करेगी सेंटर वाली शाफ्ट, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। इसको हम कैसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट करेगा ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जिससे क्या होगा, इस रोटेट करेगा ये क्या होगा, ये रोटर हमारा आगे चला जाएगा। अब क्या होगा, सक्शन पोर्ट को कवर कर लेगा। देखो सक्शन पोर्ट यहाँ पे इस बार पूरा कवर हो गया है। जितनी भी रेफ्रिजरेंट आगे थी वो इससे आगे निकल जाएगी, और या अब और आगे हो गए रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेंट आगे होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया थोड़ा सा, तो उसकी प्रेशर बढ़ा होगा। अब ये देखिए रोटर इस पॉइंट पे कनेक्ट था, अब इस पॉइंट के कॉन्टैक्ट आगे बढ़ गया रोटर, फिर हमारा क्या होगा, सेंटर वाली शाफ्ट ऐसे घूम गई है, ये घूम गई है ऐसे, तो ये क्या होगा, रोटर और आगे आ गया। रोटर आ गया, बीच में ब्लेड है, तो ये ऊपर से नीचे तो कुछ आने नहीं देगा, क्योंकि एक तरह क्या होगा, ये डिवाइड कर रहा है। ये ब्लेड ऐसे कांटेक्ट में रहता है, ऊपर का पोर्शन अलग रखता है, नीचे का अलग रखता है। जैसे ही पिस्टन ये रोटर इधर आता है तो स्प्रिंग से अंदर की तरफ चला जाता है, जैसे ही ये रोटर दूर जाता है तो स्प्रिंग से ब्लेड बाहर की तरफ आ जाता है। तो एक तरह क्या रखता है, हमारे सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करके रखता है वाला ब्लेड। अब देखिए यहाँ के कांटेक्ट में, तो ये जब इस सिचुएशन से थोड़ा आगे बढ़ गया तो यहाँ पे वॉल्यूम और कम हो गया होगा, ये वाला पोर्शन देखो कम हो भी गया, यहाँ पे देखो कितना सारा वॉल्यूम है। यदि वॉल्यूम कम तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या हो, काफ़ी बढ़ गया है। अब क्या होगा, फिर शाफ्ट फिर घूमी ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज फिर घूमेगी ऐसे, आगे की तरफ देखो एरो लगे हैं ऐसे, रोटर आगे की तरफ फिर घूमा ऐसे, तो क्या हो गया, अब ये वॉल्यूम देखो हमारा कितना, और इसके कॉन्टैक्ट में क्या है, फिर ये ब्लेड है, तो ये ब्लेड नीचे तो आने नहीं दे रहा, बिल्कुल कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में है, तो लीकेज तो होने नहीं दे रहा। तो ये रेफ्रिजरेंट के लिए वॉल्यूम क्या होगा, देखो कितना कम हो गया। वॉल्यूम इतना कम हो गया तो उसका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो इस डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू वो बाहर चली जाएगी और हाई प्रेशर पे चलाएगी। यही काम क्या होता है, एक कंप्रेसर का काम होता है, प्रेशर बढ़ाना। तो ये दूसरा तरीका था हमारा रोटरी तरीका प्रेशर बढ़ाने का। अब थर्ड क्या देखते हैं हम, थर्ड आता है हमारा कंप्रेसर टाइप में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, जैसा हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ऐसा ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, आपने देखा होगा ये यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। इस टाइप की केसिंग को सबसे पहले देखिए, ये डायग्राम इस टाइप पे बना हुआ है कि ये सर्कल जो सेंटर वाला है यहाँ पे एरिया को ऊपर की तरफ कम दिख रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, ये से बोलते हैं हम वॉल्यूट केसिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारा एरिया क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे जैसे हम ऐसे आगे की तरफ आ रहे हैं, तो हम ऐसे आगे की तरफ आ रहा है फ्लो, तो एरिया बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सेंटर में क्या है, ये इनलेट है, इसका इनलेट कहाँ से होता है, सेंटर में होता है। ये इम्पेलर है जो रोटेट करेगा, और इसके बाहर क्या होगा, डिफ्यूज़र प्लेट लगी होंगी, डिफ्यूज़र लगा होगा जो कि स्टेशनरी ब्लेड्स होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा इम्पेलर खूब
हाई, जैसे ये सेंटर वाला इम्पेलर हाफ स्पीड से घूमेगा, हाई स्पीड से, तो हमारा क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा सेंटर में, रेफ्रिजरेंट अंदर आएगी। अब जैसे ही रेफ्रिजरेंट अंदर आएगी और ब्लेड कांटेक्ट में आएगी, बहुत स्पीड से घूमेगी इसके अंदर, केसिन के अंदर, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, और रेफ्रिजरेंट क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ जाने लगेगी। जब बाहर की तरफ जाएगी तो बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे डिफ्यूज़र प्लेट्स लगी हुए हैं, डिफ्यूज़र प्लेट से जाएगी। इससे क्या होगा, इम्पेलर हमें क्या देगा, रेफ्रिजरेंट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, जिससे क्या होगी, बहुत हाई स्पीड से कहीं घूमने लगेगी हमारे केसिन के अंदर। अब काइनेटिक एनर्जी हाई, हमारी काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है। यदि हमें काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में। तो इसका एरिया जब ऐसे ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ऐसे आगे की तरफ चल रहे हैं, तो ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है, ऐसे एरिया बढ़ता हुआ आ रहा है। इस टाइप की केसिन है, पहले तो छोटी है और फिर ऐसे बढ़ती हुई आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही हाई वेलोसिटी इंक्रीज्ड एरिया में जाएगी तो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाएगी और हमारी प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें कंप्रेसर में क्या करना है, प्रेशर ही बढ़ाना है, वही हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ता है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट आती है वो इनलेट होती है सेंटर में, और ये इम्पेलर बहुत हाई स्पीड से घूमता है, रेफ्रिजरेंट को बहुत हाई स्पीड से अंदर घुमाता है। जिससे क्या होता है, जैसे आप धागे में कोई पत्थर बांध लो, उसको घुमाओ तो बाहर की तरफ खिंचाव होता है, बिल्कुल सेम वो रेफ्रिजरेंट हाई स्पीड से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ। इसका मतलब इस पर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, बाहर की तरफ वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ रेफ्रिजरेंट निकलना चाहती है, जाती कहाँ है, डिफ्यूज़र में। डिफ्यूज़र का फंक्शन क्या होता है कि लॉस ना हो कोई। इस टाइप की ब्लेड्स होते हैं, ये स्टेशनरी ब्लेड्स होते हैं, जिससे जो बाहर की तरफ रेफ्रिजरेंट आ रही है उसका काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस ना हो। अब जो इसकी हमारी केसिन है, जो आउट केसिन मतलब खोल, इसका जो आउटर कवर है, इस टाइप का डिज़ाइन कर रखा है, तुमने देखिए, आपने देखिए, हमने इस टाइप का डिज़ाइन कर रखा है। ये आउटर खोल जो केसिन बोलते हैं, वॉल्यूट टाइप है। वॉल्यूट टाइप केसिन मतलब एरिया पहले कम और फिर बढ़ता हुआ एरिया ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं तो बढ़ता हुआ एरिया ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही हाई काइनेटिक एनर्जी हमारे इंक्रीज एरिया में जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में। तो क्या बढ़ जाएगी हमारी प्रेशर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हम इंक्रीज एरिया में लेके जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी प्रेशर एनर्जी में। और हाई प्रेशर हमें मिलता है, और कंप्रेसर काम ही क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ाना। तो इसमें जो प्रेशर बढ़ता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ता है। पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं रेफ्रिजरेंट की, फिर वो रेफ्रिजरेंट क्या होती है, उस काइनेटिक एनर्जी को, उसका वॉल्यूट केसिन है, जो खोल है, उस टाइप का डिज़ाइन है कि वो उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, बढ़ता हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हमारी प्रेशर एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कंप्रेसर का काम क्या है, हमारा प्रेशर बढ़ाना ही है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के कंप्रेसर। सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा रोटेटिंग कंप्रेसर, और थर्ड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये होता है हमारा कंप्रेसर चैप्टर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवोपरेटर।